हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शीतल ने सबसे पहले मिठाई की दुकान से 2 किलो मिठाई ली। शीतल पूरे 15 साल बाद अपने पियर जा रही थी। उसे नहीं पता था कि पियर में उसके भाई के कितने बच्चे हैं, उनकी शादी हुई है या नहीं। 400 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उसका पियर आता था, मगर इतने सालों के बाद भी शीतल को सब याद था। पियर का रास्ता भला कोई कैसे भूल सकता है। उसने अपने हाथों से बहुत सारा नाश्ता बनाया था, फिर भी उसने बर्फी और फल खरीदे। मायके में उसका एक ही भाई था, उसका परिवार था। शीतल ने फिर एक बैग खोला और सोचने लगी, इतना सामान ठीक है। शीतल के 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो गई थी। शीतल अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। 4 महीने पहले ही शीतल के पति का निधन हुआ था। आज 15 साल बाद पियर जा रही थी। उसकी वजह उसका पति ही था। उसके पति ने शीतल पर बंदिशें लगा दी थी कि वह भूलकर भी पियर जाने की हिम्मत ना करे। वे एक नंबर का शराबी था। शीतल के भाई की शादी थी, तब उसने शराब पी हुई थी। शादी में दुल्हन पक्ष की औरतों के साथ उसने बदतमीजी की, जिसके कारण उसे औरतों ने बहुत मारा पिटाई होने के बाद जब उसका नशा उतरा तो उसको होश आया। अपमान का बदला लेने के लिए ससुर जी से बोला, ये शादी रोक दो, मगर शीतल के पिताजी ने शादी रोकने से साफ इनकार कर दिया। अपमान सहन न होने के कारण वे शादी बीच में ही छोड़कर आ गया और आते आते शीतल से भी बोला, मेरे साथ रहना चाहती हो तो अभी चल, वरना फिर भूल जाना मुझे। उस दिन के बाद से शीतल पियर जाने के लिए तरसती रही। जब उसे पियर की याद आती तो अकेले में छुपकर रो लिया करती। पियर दूर था, इसलिए वहाँ की खबर भी उसे नहीं मिलती थी। जब माँ का निधन हुआ तब भी उसे नहीं बताया गया और एक दिन पिताजी भी चल बसे, मगर शीतल को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। बस ने पहला गांव पार किया तो शीतल को ऐसा लगा जैसे जिंदगी का एक पड़ाव उसने पार कर लिया। सफर को 3 घंटे हो चुके थे। इस उम्र में भी शीतल का दिल धक धक कर रहा था। बस शीतल के गांव में आकर रुकी। गांव की मिट्टी की खुशबू शीतल को भाव विभोर कर रही थी। कच्चे रास्ते पर बैठकर वह मिट्टी को छूने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनपढ़ शीतल उस पर हस्ताक्षर करके कह रही हो, माँ मैं आ गई हूँ। शीतल कहाँ बैठ गई, शाम होने को है, आजा घर चल। अचानक उसे लगा जैसे उसके पिताजी ने पुकारा हो। वह झट से खड़ी हुई और बोली, पिताजी। लेकिन चारों ओर नजर फैलाने के बाद भी उसे पिताजी कहीं नजर नहीं आए। कुछ देर चलने के बाद उसे गांव में पहले की तरह घर नहीं है। रास्ता भी सीमेंट का बना गया था, मगर गलियां वही रही थी जिन पर चलते हुए उसका पूरा बचपन गुजरा और उसी पर चलते उसे जवानी में कदम रखा था। सामने नथु हलवाई की दुकान दिखाई दी, जहाँ पर वह पिताजी के साथ उंगली पकड़कर आया करती थी। फिर पिताजी उसे 3 रुपए की जलेबी दिलवा देते और वह बहुत ही मजे से जलेबी खाया करती थी। दुकान के पास जाकर देखा तो दुकान बेकार थी। नथु हलवाई की कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद उसकी कोई संतान ये दुकान चला सके। शीतल दुकान से आगे बढ़ी। थोड़ा आगे चली तो उसे कुआं दिखाई दिया, जहाँ पर माँ के साथ वह पानी भरने के लिए जाया करती थी। शीतल कुएं के पास पहुंची तो उसने देखा कि कुआं अब टूट फूट गया है। अब घर की तरफ चलने लगी। रास्ते की औरतों की तरफ उसने देखा नहीं। जैसे तैसे उसके घर के दरवाजे तक पहुंची। उसकी चाल बहुत तेज हो गई। घर में बैठे अपने भाई को देखकर फिर रोने लगी। सोहन, उसके छोटे भाई ने गौर से देखा और बोला, माँ बाप नहीं रहे तब भी नहीं आई, अब क्या लेने आई है। शीतल 15 साल बाद अपने भाई को देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि उसका भाई उसे गले से लगा लेगा और वे सारा दर्द भूल जाएगी, मगर उसने तो पहचानते ही लड़ाई करना शुरू कर दिया। शीतल बोली, कैसे आती, तुम लोगों ने मेरी शादी एक पत्थर दिल इंसान के साथ करवा दी थी। उसकी भाभी भी बाहर आई और सोहन से पूछने लगी, ये कौन है जी। सोहन ने कहा, मेरी बहन है, जो हमारी शादी वाले दिन अपने पति के साथ चली गई थी और आज 15 साल बाद आई है, ये देखने के लिए कि हम जिंदा हैं या मर गए।
शीतल रो पड़ी और बोली, भाई इतना कड़वा मत बोल, सहन नहीं होता। 2 घड़ी के लिए आई हूँ, सुबह वापस चली जाऊंगी। रात को 2 रोटी खिला देना बस, इतना सा मान रख लो। पर जली कटी सुनाने से पहले ये भी सोच ले कि मैं तो एक तरह से जेल में थी, जहाँ मेरी मर्जी नहीं चलती थी। मगर तू तो आ सकता था ना, इतना देखने के लिए आ जाता कि मैं जी रही हूँ या मर गई। भाई बेरुखी से बोला, हमारे लिए तो तू उसी दिन मर गई थी जब तेरे पति ने मेरी शादी में बखेड़ा कर दिया और उसके बाद तुझे लेकर चला गया। अगर मैं तेरी रक्षा करता, अगर तू उसके साथ ना जाती, मैं तेरी दूसरी शादी करवा देता। शीतल उदास होकर बोली, तुझे याद है ना दादी क्या कहती थी, लड़की की शादी सिर्फ एक बार होती है, दूसरी बार नहीं होती। 2 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाती। जैसा भी था वे मेरा पति था, जिंदगी उसी के साथ ही काटनी थी। लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, तो सोचा तुझे देख लूं। मगर तू तो बदल गया रे। तू अब वह भाई नहीं रहा जो मेरी आंखों में आंसू देखकर माँ पिताजी से भी लड़ जाता था। वह अपना बैग को जमीन पर रखती हुई बोली, इसमें बच्चों के लिए कुछ चीजें लाई थी, उन्हें देना। ज्यादा महंगी चीजें नहीं है, गरीब हूं ना, जितना हो सका उतना ले आई। 15 साल से जो पियर के लिए रोती रही, आज उससे भी मन भर गया। अब चलती हूँ, ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। शीतल जाने लगती है। सोहन बोला, दीदी। शीतल के कदम वहीं रुक गए। सोहन चलकर शीतल के पास पहुंचा। शीतल ने मुड़कर उसकी तरफ डूबते सूरज की रोशनी में देखा। वे कोई अजनबी नहीं था, उसका भाई सोहन था, जिससे कभी उसने अपनी गोद में खिलाया था। फिर वह खुद को रोक नहीं सकी। रोती हुई उसने सोहन को गले से लगा लिया। फिर दोनों एक साथ रो पड़े। उन्हें रोता देखकर सोहन की पत्नी और उसके बच्चे भी अपने आंसू को रोक नहीं पाए। फिर सारे शिकवे गिले आंसुओं में बह गए। उसके बाद शीतल कुछ दिनों तक पियर में ही रही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।